हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक्टोमॉर्फ के बारे में कि जो एक्टोमॉर्फ जो लीन लोग होते हैं वो इजीली अपना वेट कैसे गेन कर सके। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो बहुत पतले होते हैं, कितने भी खा ले कितना भी पी ले लेकिन उनका वेट पुट ऑन नहीं होता है, उनका वेट गेन नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बताएंगे कि छोटा छोटा चीज़ से लेकर बड़ा बड़ा चीज़ तक कि कैसे वो ईजिली वेट पुट ऑन कर सके, ईजिली मसल मास गेन कर सके, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की। अब मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर शुरू से लेकर अंत तक अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो आप 110% आपको इधर उधर कहीं भटकने का जरूरत नहीं होगा और आप इजीली वेट गेन कर पाओगे। मैंने खुद ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, यहाँ तक कि हम अपने 2-3 क्लाइंट को अभी तक ट्रांसफॉर्म करवा चुका हूँ। और मैं पिछले 3-4 साल से बॉडी बिल्डिंग में हूँ, तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस, सारा जितना जो रिसर्च है सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आप वीडियो तक बने रहें। ट्रांसफॉर्मेशन कोई गेम नहीं है 20-20 मैच का कि 20 ओवर के बाद मैच खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, या फिर कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन का वर्कआउट प्लान नहीं हम देने जा रहे हैं। हम पूरा एक प्रोसेस बता रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है, एक पूरा जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा हमारे बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वेट गेन करने के लिए या फिर वेट लूज करने के लिए। हम लोग पार्टिकुलरली इसमें बात करेंगे कि वेट कैसे गेन करें, हमारा मसल मास है वो कैसे गेन कर सके। सबसे पहली बात कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा वेट गेन 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला हमारा न्यूट्रिशन, जो कि हम डाइट लेते हैं, दिन भर में कितना खाते हैं पीते हैं। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग, हम अपने जिम में जाकर क्या वर्कआउट करते हैं या फिर घर पे वर्कआउट करते हैं, बॉडी वेट वर्कआउट हो गया। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्ट। अगर हम लीन हैं तो जिम जाना, वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना वर्कआउट किए हुए हम मसल गेन ही नहीं कर सकते। आप कितना भी खा लो, कितना भी पी लो, मगर आप मसल गेन कर ही नहीं पाओगे, कितना भी आप अच्छा डाइट ले लो। इसलिए वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि वर्कआउट करने से होता क्या है। लेट सपोज कि आज हम जिम गए और चेस्ट का वर्कआउट किए। चेस्ट का 3 एक्सरसाइज किए। पहला अपर चेस्ट लगाया, दूसरा मिडिल चेस्ट लगाया और तीसरा लोअर चेस्ट लगाया। अब तीनों चेस्ट में हुआ क्या कि हम लोग ने 3 एक्सरसाइज किया और 4 सेट किए। 4 तिहाई 12 हो गया, 12 एक्सरसाइज किए और लगभग 10-10 रेप लगाए, तो मतलब 120 रेप्स का हम लोग एक्सरसाइज किए। तो जब चेस्ट का हमने एक्सरसाइज किया तो हुआ क्या कि हमने चेस्ट का जो मसल फाइबर है उसको ब्रेक डाउन किए। अब चेस्ट का मसल फाइबर ब्रेक डाउन हुआ। अब हम लोग घर पे आएंगे, अच्छा सा न्यूट्रिशन लेंगे। न्यूट्रिशन लेने के बाद क्या हुआ कि चेस्ट का मसल जो है वह रिकवर करेगा अपने आप को। कोई भी चीज़ अगर टूटेगा फिर रिकवर होगा तो उसका साइज एक्सपांड करेगा ही करेगा। तो अगर हम ऐसे वीक में अगर 2 बार चेस्ट लगाए तो थोड़ा सा ऐसे छोटा एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने में लगभग 1 साल 2 साल 3 साल, बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपका बॉडी कैसा है, आपका ट्रेनिंग कैसा है, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन धीरे धीरे जाकर ही हमारा बॉडी एक अच्छा डेवलप करेगा। जिम जाए और सबसे बड़ी बात कि एक दिन में सिर्फ एक मसल ग्रुप को टारगेट ना करें। हम लोग का जो मेन फोकस होगा कि एक दिन में 2 से 3 बॉडी पार्ट को हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद होगा क्या कि अगर एक दिन में अगर हम 2 बॉडी पार्ट को, आप ऐसा कर सकते हैं कि फुल बॉडी वर्कआउट जो है वह आप कर सकते हैं, या फिर पुश पुल लेग वो भी आप फॉलो कर सकते हो, वो भी बहुत फायदा करेगा। इससे होगा क्या कि हम लोग एक दिन में, एक वीक में 2 बार या 3 बार हम लोग एक ही मसल ग्रुप को टारगेट कर ले। और अगर जिनको घर पे वर्कआउट करना है उनके लिए मैंने पुश पुल लेग तीनों का जो पूरा वर्कआउट शेड्यूल है जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना वहाँ से। उसके बाद आते हैं कि जिम में करना क्या है। जिम में आप ट्राई करो कि जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम वेट लिफ्ट करने का। मैक्सिमम वेट लिफ्ट करने का मतलब ये नहीं है कि पहला ही दिन 100 kg और 120 kg चला जाए। सिंपल है कि धीरे धीरे हमको वेट बढ़ाना। धीरे वेट बढ़ाने को हम लोग एक टर्म है जिसका कहते हैं कंप्रेसिव ओवरलोड। कंप्रेसिव ओवरलोड क्या होता है कि मान के चलो कि अगर हम जिम गए और 10 kg से चेस्ट का वर्कआउट लगाए, अगर यह लगाते रह गए तो कुछ दिन के बाद होगा क्या कि हमारा माइंड बहुत स्मार्ट होता है। माइंड करता है क्या कि उसको एडाप्ट कर लेगा। अगर कोई भी सिचुएशन में अगर माइंड हमारा एडाप्ट कर लिया तो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो चेस्ट हमारा कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा और वहीं पर स्टक हो जाएगा, उससे ज़्यादा ग्रो ही नहीं करेगा। तो हमको बॉडी को फोर्स करना है कि भाई साहब आपको ग्रो करवाना है। तो और कभी भी बॉडी कंफर्ट जोन में ग्रो नहीं, हमारा माइंड हो, हमारा मसल हो, कुछ भी कंफर्ट जोन में ग्रो कर ही नहीं सकता है। इसलिए पहले मान के चले कि अगर हम मेरा बॉडी पे अगर हम 5 kg से लगा रहे हैं तो फिर नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे कि 1 kg 2 kg 2.5 kg बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। अगर मान के चले कि हम बाइसेप कर्ल लगा रहे हैं तो बाइसेप कर्ल में तो जल्दी वेट नहीं बढ़ पाएगा, तो इसलिए करेंगे क्या कि हम लोग रेप्स बढ़ा देंगे। मान के चले कि अगर हम 12 रेप्स अगर 5 kg से लगा रहे हैं तो अगला बार ट्राई करेंगे कि 14 रेप्स ले जाए, लेकिन कम नहीं करना है। इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेसिव ओवरलोड। धीरे धीरे वेट बढ़ाना है। उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे कि कंपाउंड मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट में हो गया हमारा बेंच प्रेस, हमारा डेडलिफ्ट, हमारा स्क्वाट। कंपाउंड मूवमेंट को करने का फायदा सबसे बड़ा क्या है कि एक बॉडी का एक्सरसाइज अगर हम डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डेडलिफ्ट लगा रहे हैं तो डेडलिफ्ट हमारा पूरा बैक, पूरा हमारा
थाई और साथ ही साथ शोल्डर, तीनों को एक बार में टारगेट करता है। और साथ ही साथ हमारा जो कंपाउंड मूवमेंट है वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत काम करता है। तो इसलिए ज़्यादा हम लोग छोटा मोटा एक्सरसाइज पे नहीं जाकर कंपाउंड मूवमेंट पे जाएंगे। तो हम लोग कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट तो आप जिम में जाओगे तो एकाएक नहीं सीख जाओगे, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करना है कि हम लोग कंपाउंड मूवमेंट की तरफ जाए। तीसरा नंबर बात कि कार्डियो करे कि नहीं। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई साहब कार्डियो करे कि नहीं, भैया कार्डियो करे कि नहीं। तो मैं बता दूं, कार्डियो और मसल गेन, मसल लॉस, कोई तीनों में डिफरेंस नहीं। हाँ, ये बात सही है कि कार्डियो करने से हम जल्दी फैट लॉस कर लेते हैं, मगर एक बात है कि कार्डियो जो होता है वो कार्डियोवास्कुलर मतलब बस हार्ट का एक्सरसाइज है। जैसे हमारा चेस्ट का एक्सरसाइज हुआ, हमारा एब्स का एक्सरसाइज हुआ, हमारा थाई का एक्सरसाइज हुआ, बाइसेप हुआ, वैसे ही हमारा जो कार्डियो जो है वो बस हार्ट का एक्सरसाइज है। हम लोग करते हैं क्या कि हार्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे पंप करवाते हैं, उसके बाद स्लो। इससे हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी कर सकते। इससे आपका गेनिंग या फिर फैट लॉस में कोई भी नहीं आएगा। तो आप गेनिंग कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि कार्डियो ज़्यादा ना करें, और सबसे ज़्यादा है जो वेट ट्रेनिंग पे फोकस करें। अब सेकेंड फैक्टर है हमारा बॉडी वेट गेन करने का, वो है डाइट। डाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो डाइट में क्या है, क्या कि सिंपल सा एक मेथड है। अभी जैसे मैंने बताया कि चेस्ट का वर्कआउट किए, तो चेस्ट का वर्कआउट करने के बाद मसल फाइबर ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। तो मसल फाइबर ब्रेक डाउन हुआ तो इसको रिपेयर भी तो होना चाहिए, इसको रिकवर भी करना चाहिए। तो हमारा जो डाइट है, मेनली हमारा प्रोटीन, वो हमारा जो मसल फाइबर ब्रेक डाउन हुआ है उसको रिपेलिश करेगा, उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा, तभी जाकर हमारा चेस्ट ग्रो करेगा। तो अब डाइट हमको लेना क्या है, तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि आप अपना कैलोरीज कैलकुलेट करें कि आपका जितना कैलोरीज है, एज फॉर एग्जांपल कि आपका 2000 कैलोरीज है, मेंटेनेंस कैलोरीज। आप कैलोरीज कैसे निकाल सकते हैं, मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाइए, अपना एज, वेट, हाइट ये सब डालोगे, पूरा आपका आ जाएगा कि आपका मेंटेनेंस कैलोरीज कितना है। तो आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो, उसके बाद जितना आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है, मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 से 300 कैलोरी ज़्यादा लेना है तो हमारा बॉडी वेट गेन होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि जितना कैलोरीज हम ले रहे हैं उससे ज़्यादा हम अगर बर्न कर रहे हैं तो हम फैट लॉस करेंगे, और जितना हम बर्न कर रहे हैं अगर उससे ज़्यादा हम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा मसल गेन होगा। तो आप वो कर सकते हैं। या फिर सबसे शॉर्ट ट्रिक एक बता रहा हूँ जो बिगनर है उनके लिए, कि आप करो क्या कि आप अपना वेट पहले कैलकुलेट करो। मान के चलो कि आप 40 kg हो, 45 kg, एक फॉर एग्जाम्पल कि आप 40 kg हो, तो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कैलोरीज पे। कैलोरीज कहाँ से आएगा, कम्प्लेक्स कार्ब से आएगा, प्रोटीन से आएगा और फैट से आएगा। तो आप कार्ब्स कितना लेना है एक दिन में, तो जितना आपका बॉडी वेट है, एज फॉर एग्जाम्पल कि आपका 40 kg बॉडी वेट है, तो आप करो कि जितना आपका बॉडी वेट है उससे इंटू जैसे कि 40 kg अगर आपका बॉडी वेट है तो इंटू 4 ग्राम, तो आपको लगभग 160 ग्राम कार्ब आपको एक दिन में लेना है। हम कार्ब कहाँ से लेंगे, सिंपल सा बात है कि कार्ब लेने के लिए हम लोग इधर उधर का पिज्जा बर्गर ये सब नहीं खाने लगेंगे अपना कैलोरीज मेंटेनेंस को पूरा करने के लिए। हम लोग कम्प्लेक्स कार्ब पे जाएंगे। कम्प्लेक्स कार्ब क्या हो गया, घर का बना हुआ रोटी हो गया, आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, आप ब्राउन राइस खा सकते हो, पीनट बटर हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, ये सब से आपको कार्ब मिल जाएगा इजीली, और अच्छा अमाउंट में कार्ब मिल जाएगा जो कि आप घर के खाना से खा सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि प्रोटीन, कार्ब, प्रोटीन, फैट, तीन ही हमारा जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिस पे हम फोकस करेंगे हमारा अपना बॉडी वेट गेन करने के लिए। पहला है कार्ब आपको लेना है बॉडी वेट इंटू 4 ग्राम, ठीक। अब बात करते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन ही जो होता है वो मसल बिल्डिंग फूड है। कार्ब है वो हमारा कैलोरीज कंप्लीट करेगा, लेकिन प्रोटीन है जो अगर हम जिम में गए तो हमारा मसल फाइबर ब्रेक डाउन हुआ तो उसका रिकवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही कर सकता है। तो प्रोटीन जो है हमारा कितना लेना है, तो हम जो शुरू कर रहे हैं, जो बिगनर लोग हैं, वो अपने बॉडी वेट का 1.5 ग्राम ले सकते हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। एज फॉर एग्जांपल कि आपका 40 kg वेट है तो आप 40 × 1.5 मतलब 60 kg आप ले सकते हैं और धीरे धीरे उसको 80 ग्राम पर ले जाना है। अब प्रोटीन हम कहाँ से ले, प्रोटीन लेने का मतलब बहुत सारा तरीका है, घर का खाना से भी, बाहर से भी। आपका सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सोर्स का जो प्रोटीन है वो है एग वाइट। आप चिकन ब्रेस्ट से ले सकते हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो सोया चंक से ले सकते हैं, पनीर से ले सकते हैं, टोफू से ले सकते हैं। उसके बाद जो ग्राउंड नट्स होता है, चना होता है, इस सब में प्रोटीन है, वो भी अच्छा क्वालिटी का है। अब स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन मतलब सोचते हैं कि जिम जाना है, प्रोटीन लेना है और हाई इंटेक कर देते हैं प्रोटीन का, जो कि सारा वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ प्रोटीन। हमको उतना प्रोटीन लेना ही नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो अपने बॉडी के 1.5 ग्राम और धीरे धीरे लगभग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब आपका बॉडी एब्जॉर्ब करने लगा तो फिर आप 2 गुना प्रोटीन ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फैट का। फैट कितना लेना है, फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट ही जो है जो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा, फैट ही है जो आपका जो बैड फैट है उसको बाहर करेगा। तो फैट है जो हमारा बॉडी का 1 ग्राम लेना है। जैसे मेरा आपका बॉडी 40 किलो का है तो 40 ग्राम आपको फैट लेना है। तो फैट कहाँ से लेना है, तो फैट के लिए आप
ये यल्क जो हो गया उस पर आप जा सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट सोर्स है फैट का पीनट बटर। पीनट बटर अगर आप गेनिंग करते हैं तो आप 1 से 2 बार आप इजीली ले सकते हैं। आप स्मूदी में ले लो या फिर आप ब्राउन ब्रेड पे ले लो, लेकिन पीनट बटर बहुत सही है। उसके बाद आपको जितना नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, जैसे वॉलनट हो गया, आलमंड्स हो गया, पीनट ही हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा फैट भरा हुआ रहता है। उसके बाद आप फैट जो है जितना जो सीड्स हो गया, जैसे पंपकिन सीड हो गया, इस सब में बहुत ज़्यादा फैट रहता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब बात आ गया कि कितना खाना है। आप एक ही बार में इतना मान के चलो कि आपका 2000 या फिर 2200 कैलोरीज इंटेक आता है कि 2200 कैलोरीज लेना है, तब जाकर आपका वेट गेन होगा। तो आप ऐसा मत करना है कि 2 ही मील में 1200 कैलोरीज सुबह में, 1200 कैलोरीज शाम में। ऐसा लोगे तो आपका एक तो ओवर ईटिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा मत करो, कम से कम 5 से 6 बार हम लोग को मील लेना है, जिसमें से 3 से 4 बार हेवी मील लेना है। हेवी मील मतलब हो गया कि पहला ब्रेकफास्ट, दूसरा लंच और तीसरा जो हो गया हमारा डिनर। ये तीनों में हमको हेवी मील लेना है, और बाकी बात जो 2 मील है वो हमको स्नैक्स के टाइप पे लेना है, जहाँ पे हम लोग ड्राई फ्रूट्स सब खा सकते हैं। और ऐसे करके हमारा बॉडी भी एब्जॉर्ब करेगा और साथ ही साथ हम लोग अपना कैलोरीज मेंटेनेंस भी पूरा कर लेंगे। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स का, कि अगर कोई चाहे कि जिनका वेट ज़्यादा है, मान के चलो कि जिनका वेट 60 kg है और उनको बॉडी वेट का 2 गुना प्रोटीन लेना है 120 ग्राम, तो अगर उनका प्रोटीन कंटेंट नहीं पूरा हो जाता है, या फिर जो वेजिटेरियन लोग हैं जिनका घर से प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता है, तो आप सिंपली वे प्रोटीन ले सकते हो। वे प्रोटीन का मैं अगला वीडियो भी बनाने जा रहा हूं, जिसमें बताऊंगा कि वे प्रोटीन का फ़ायदा क्या है। लेकिन जो लोग वे प्रोटीन लेना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अच्छा वे प्रोटीन का, और जो चीपेस्ट है उसका भी आप वहाँ से ले सकते हो। सबसे बड़ी बात, जो लोग मास गेन करना चाहते हैं, जो मसल गेन करना चाहते हैं, प्लीज़ कभी भी आप मास गेनर मत यूज करना। मास गेनर मतलब उसमें बस कार्ब भरा हुआ रहता है, जो कि आप घर से इजीली ले सकते हो। तो आपका डाइट हो गया, आपका ट्रेनिंग हो गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है रिकवरी। बंद करो। अब बात करते हैं हम लोग कि हमने अच्छा ट्रेनिंग कर लिया, हमने अच्छा डाइट ले लिया। अब जो अगर हमारा जो प्रोग्रेस है उसको रोक सकता है, तो सिंपल एक चीज़ है, वह है हमारा रेस्ट। देखो होता है क्या है कि हम डाइट ले लिए, हम खाना खा लिए, और जब खाना खाने के बाद जो अगर हमारा बॉडी रिकवर करेगा वो हमेशा सोते समय ही रहेगा। हमारा बॉडी अगर रिकवर करता है तो बस सोते समय। हमारा बॉडी जो है अगर ग्रो कर रहा है तो सिर्फ सोते समय। हमारा बॉडी फैट लॉस कर रहा है तो सिर्फ सोते समय। अच्छा डाइजेशन के लिए सोना जरूरी है, अच्छा मसल ग्रोथ के लिए सोना जरूरी है, और साथ ही साथ हमारा बॉडी जितना भी हार्मोन रिलीज करता है, जैसे लड़का का हो गया टेस्टोस्टेरोन, लड़की का हो गया एस्ट्रोजन, ये सब जितना भी है वह सोने की वजह से होगा। अगर आप अच्छा सा रेस्ट नहीं ले पाओगे, आपका बॉडी रिकवर ही नहीं करेगा, तो कोई फायदा नहीं आपको अच्छा ट्रेनिंग करने का, अच्छा डाइट लेने का। इसलिए मिनिमम 7 से 8 घंटा आपको रेस्ट लेना जरूरी है, ताकि आपका बॉडी जो है अच्छा से रिकवर कर सके। आपका बॉडी जो है, आपका जो मसल फाइबर जो ब्रेक डाउन हुआ है वो अच्छा से रिकवर कर सके, और आने वाला ट्रेनिंग के लिए, आने वाला सेशन के लिए अपने आप को फिर से तैयार कर सके। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा बॉडी जो है वो रेस्ट में ही ग्रो करता है। जब हम सोते हैं तभी ग्रो करता है, तो इसलिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। सब बोलता है क्या कि हमारा जो 60% है वो अगर हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हमें अगर बॉडी वेट गेन करना है या फैट लॉस करना है, तो सबसे ज़्यादा होता है 60% होता है कि आपका डाइट, 30% हो गया आपका वर्कआउट, और 10% हो गया आपका रेस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है, 60-30-10 कुछ है ही नहीं। सिंपल सा बात है कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है खुद को, तो 100% देना होगा। 100% आपको जिम में देना होगा, 100% आपको ट्रेनिंग में देना होगा, 100% वर्कआउट में देना होगा, 100% आपको डाइट में देना होगा, 100% आप क्या खा रहे हो। क्योंकि जिम आप बस 1 घंटा रह रहे हो, जिम कर रहे हो बस 1 घंटा। आप होम घर पे करो, बॉडी वेट ट्रेनिंग करो, जिम में जाकर हैवी वर्कआउट करो, लेकिन कुछ भी करो, आप जिम में बस 1 घंटा रह रहे हो। मेन है जो आप 23 घंटा आप घर पे हो, अपने काम पे हो, अपने स्कूल में हो, अपने ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, तो आप 23 घंटा क्या कर रहे हो डिपेंड उस पर करता है। तो आप 100% डाइट में दो, कब क्या खा रहे हैं, कब कैसे खाना है उस पर, ठीक है। और 100% रेस्ट। सब कुछ हो गया तो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अपने बॉडी को रेस्ट दो ताकि वो ग्रो कर सके। कम से कम 7 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि सारा हमने क्लियर कर चुका है, जितना भी हमारा जो बॉडी वेट गेन करने से रिलेटेड क्वेश्चन है सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम हर किसी का जवाब देंगे। अगला वीडियो ला रहे हैं बहुत जल्द वे प्रोटीन के बारे में, कि वे प्रोटीन जो चीपेस्ट है या फिर जो इजीली मिल सकता है उसके बारे में। अगर कोई भी आपको लगता है कि इस पर वीडियो बनाए तो आप नीचे कमेंट कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग। बहुत बहुत धन्यवाद।